हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जुमा है तो मैंने सबसे पहले जुमा पढ़ा था, कुरान शरीफ पढ़ा था। फिर मुझे एक कॉल आ गया इंटरव्यू के लिए, तो मुझे बुलाया तो मैं फट से भाग गई इंटरव्यू देने के लिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को प्राइवेट नौकरी वालों का हाल बताती हूँ, क्या है प्राइवेट नौकरी वालों का हाल। ठीक है, तो मैं इंटरव्यू देने के लिए गई, वहाँ मुझे एक सर मिले, मेरे से इंटरव्यू लिया। तो मैंने बताया मैंने यहाँ काम करा, तो उन्होंने मुझे अपनी टाइमिंग बताई। तो मुझे बोल देते कि आप कल से ज्वाइन कर लो। तो पहले मैंने पूछा उनसे टाइमिंग क्या है, आपकी सैलरी क्या है और ऑफ़ कितने हैं। मैं सबसे पहले जहाँ मैं इंटरव्यू देती हूँ मैं सबसे 3-4 चीज़ें पूछती हूँ, टाइमिंग पूछती हूँ, ऑफ़ पूछती हूँ, सैलरी पूछती हूँ। ठीक है, अगर वो मुझे सही लगे अपने अकॉर्डिंग तो मैं ओके कर देती हूँ, कर लेती हूँ काम। तो मैं गई, मैं प्राइवेट नौकरी वालों का मैंने बहुत जगह देखा ये सब, बहुत जगह। ठीक है, 14 घंटे 12 घंटे काम ले रहे हैं और सैलरी पता कितनी दे रहे हैं, 8,000। और टाइमिंग है 8 बजे से 9 बजे तक। ठीक है, अगर आप 9 बजे आएंगे तो रात को 10 बजे जाएंगे। अगर रात को हम लड़कियों के साथ कुछ हो गया, ठीक है, 10 बजे ये लोग छोड़ेंगे। 8,000 रुपये में सैलरी दे रहे हैं, 8,000 रुपये। अगर रात को हमारे साथ कुछ होगा कौन जिम्मेदार होगा। ठीक है, कम से कम लड़कों को तो रखो 7 बजे 6 बजे तक छोड़ दो, लड़कियों का टाइमिंग होना चाहिए 6 या 7 बजे तक। ठीक है, अगर रात को इतना माहौल ख़राब चला है, हमारे साथ कुछ हो जाए कौन जिम्मेदार होगा। ठीक है, ये लोग तो अपना काम निकलवा लेते हैं प्राइवेट नौकरी वाले, पर हम कैसे आते हैं कैसे जाते हैं, ये हम कैसे ट्रैवल करते हैं, ये हमारा दिल जानता है। दोस्तों मैं इतने सालों से जॉब कर रही हूँ, मैं कैसे जाती हूँ, मुझे बाहर कैसे कैसे लोग मिलते हैं, मुझे ही पता है। मेरा दिल पता, और मैंने झेला भी ये सारी चीज़ें, काफ़ी साल तक मैंने झेला। ठीक है, मुझे अच्छे बुरे लोग सब मिले और मैंने उन लोगों को फेस भी किया है। ठीक है, पर मैंने उनको कैसे फेस किया मेरा दिल जानता है। पर इन लोगों का क्या है, प्राइवेट नौकरी वालों का 8,000 रुपये देंगे और ऐसे सोचेंगे हमने इनको खरीद लिया है। ठीक है, इतना काम करवाएंगे चाहे इंसान की तबीयत खराब हो या कुछ हो, इनको कोई मतलब नहीं है सिवाय अपने काम से मतलब है। ठीक है, अपने काम करते रहो, गधे घोड़े बना देते हैं। ये प्राइवेट नौकरी वालों का हाल है दोस्तों, इतना बुरा हाल है। और यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं ना, सारी हॉस्टल वाली है, यहाँ सारी गढ़वाली लड़कियाँ रहती है। उन लोगों को 7-8 हज़ार रुपये 9,000 रुपये तनख्वाह मिले और हद से हद 10,000। ठीक है, इससे ऊपर तनख्वाह नहीं मिलती है। हम लड़कियों को बेचारे को हम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे अपना घर चलाते हैं, हमारा दिल जानता है। कैसे हम उसमें अपना किराया निकालते हैं महीने का, वो भी हमारा दिल जानता है। पर साले ये लोग प्राइवेट नौकरी वाले बिल्कुल भी दया नहीं खाते। और जब सैलरी मिलने का टाइम आता है ना दोस्तों, ये आधी सैलरी काट देते हैं। ठीक है, पूरी उसमें भी पूरी 10,000 में भी पूरी सैलरी नहीं देंगे, 8,000 में भी पूरी सैलरी नहीं देंगे। आप कितने बजे आए थे, एक मिनट आपका जोड़ा जाएगा, एक मिनट आपका घटाया जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी कट फाड़ के। फिर उस हिसाब से हमें महीना खींचना कितना मुश्किल होता है ये हम लोगों को पता है। जैसे हम मिडिल क्लास की लड़कियां बाहर जॉब करती है 10,000 में 9,000 में, वो हमारा दिल पता है कि हम कैसे मैनेज करती हैं। पर हमारी मजबूरी होती है, हमारी घर की मजबूरी होती है जो हम कर लेते हैं। और उस मजबूरी का ये प्राइवेट नौकरी वाले बहुत फ़ायदा उठाते हैं दोस्तों। इतना काम करवाते हैं, मैंने कर रखा है, मैं करती हूँ जॉब, तो मुझे पता है मेरा दिल रोता है अंदर से। हम लोग कितनी मेहनत करते हो, जब सैलरी मिलने का टाइम आता है दोस्तों सारी सैलरी काट लेते हैं, कट फाड़ के 7-8 हज़ार रुपये तनख्वाह आती है हाथ में। उसमें हमें किराया निकालना पड़ता है, घर में देना पड़ता है, अपना में दवाइयों का भी देखना पड़ता है, अपना पर्सनल खर्चा, कितने सारे खर्चे होते हैं। पर ये प्राइवेट नौकरी वालों के पास इतनी महंगाई होगी, ये लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इंटरव्यू देने जाओ, किराया भाड़ा लगा के जाओ, रिज्यूम में इतना पैसा लगता है, रिज्यूम में भी 10 रुपये का एक रिज्यूम बनता है, उसमें भी मैं 10,000 इतने सारे रिज्यूम बनवा के रखती हूँ। उसमें मेरा आधा पैसा 500 रुपये तो मेरे लग ही जाते हैं रिज्यूम बनवाने में। ऊपर से मैं इतनी दूर मतलब इंटरव्यू देने जाती हूँ, मेरी अच्छी जॉब लग जाए, मैं आगे बढ़ जाऊँ। ठीक है, पर मैं आगे नहीं बढ़ पाई आज तक लाइफ में। पर हाँ, मुझे ऐसे लाइफ में लोग मिले रास्ते में कि मुझे भटका दिया, मेरा दिमाग भटका दिया, मैं भटक गई थी। ठीक है, पर मुझे थोड़े से कुछ समय बाद मुझे समझ आया कि ये मेरी लाइफ में गलत लोग हैं, मुझे गलत राह पे चला रहे हैं। मैं उनके साथ मैंने रिश्ते नाते सब तोड़ दिए। ऐसे लोग मिलते हैं सारे दोस्तों। अच्छी खासी लड़की, कमाती खाती लड़की को बदनाम कर देते हैं, बुरा भला बोलते हैं। जो मेहनती लड़की होती है, जो दिल से इतनी मेहनत करती है, घर चलाती है। ठीक है, हम लड़कियां जानती हैं हमें बाहर कैसे कैसे लोग मिलते हैं, हमें कैसे फेस करना पड़ता है। हम अच्छी खासी लड़कियां